कासा रेशियो ये बताता है कि किसी बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कितने हैं। किसी बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और इंटर बैंकिंग डिपॉजिट के तहत जो फंडिंग लेकर बैंक ने टोटल डिपॉजिट इकट्ठे किए हैं, उस पैसे में से बैंक के पास इकट्ठे हुए टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट हिस्सा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से मिलता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है। जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है, उन 100 रुपये में से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अकाउंट होल्डरों से जो पैसा मिला है, उस पैसे को कासा रेशियो प्रतिशत कहा जाता है। कासा रेशियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पिक करने के लिए। अगर किसी बैंक के करंट अकाउंट में कस्टमर पैसे जमा करता है तो उस पर बैंक 0% इंटरेस्ट देता है। अगर कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट में बैंक के अंदर पैसा रखता है तो उस पैसे के ऊपर बैंक 3.5 से 4% इंटरेस्ट देता है। ये ऐसा पैसा है जो बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। इसलिए सारे बैंक यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मिले, क्योंकि इन पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। आजकल नए नए बैंक सेविंग अकाउंट पर 7% तक इंटरेस्ट देते हैं। IDFC और DBS बैंक ये 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने एक बार 7% के लालच में किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आप बार बार अकाउंट चेंज नहीं करोगे। बैंक जैसे जैसे स्टेब्लिश्ड होता जाएगा वो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट घटाता जाएगा। इंडिया का सबसे स्टेब्लिश्ड बैंक SBI बैंक है, जो सेविंग अकाउंट पर 3% इंटरेस्ट देता है। SBI के बाद जो बड़े बैंक हैं HDFC, ICICI, ये बैंक भी सेविंग अकाउंट पर 3.5% इंटरेस्ट देते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है बैंक को समझने के लिए। कासा रेशियो ये बताता है कि बैंक के पास ऐसा कितना पैसा है जिस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। अगर किसी बैंक के पास FD का पैसा ज़्यादा है, FD के पैसे पर बैंक 7-7.5% इंटरेस्ट देता है। FD के पैसे को अगर बैंक 11-12% पर लोन दे भी दे तो उस पैसे पर बैंक ओनली 4% ब्याज कमा रहा है। अगर किसी बैंक को 3.5% पर मिला हुआ सेविंग अकाउंट का पैसा है, अगर उस पैसे को बैंक 11 से 12% लोन पर देता है तो उस पैसे पर बैंक ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अगर किसी बैंक का कासा रेशियो ज़्यादा है तो उस बैंक को पिक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। अकेला नहीं, हम आगे सीखेंगे बैंक पिक करने के और भी बेहतरीन रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा बैंक सेलेक्ट कर सकें जो हमको प्रॉफिट कमा के दे। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखें।